हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी का जो 4th चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, उनको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। जो 4 मेजर डोमेन्स है अर्थ की वो कौन सी हैं, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कौन सी हैं। लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये क्या है, 4 मेजर डोमेन्स है हमारी अर्थ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द मेजर कंटिनेंट ऑफ द अर्थ। अब देखो ये पूछा गया कि जो हमारी अर्थ है उसके कितने कंटिनेंट्स है, ये पूछा गया है। तो कितने हैं, 7 मेजर कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट है। कौन से हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड कह रहा क्या, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका, ये क्या है, हमारे 7 मेजर कंटिनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, नेम द 2 कंटिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर। ये पूछा गया कि जो हमारे कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट है, उनमें से ऐसे कंटिनेंट का नाम बताओ, 2 कंटिनेंट का नाम बताओ जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। तो कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा अंटार्कटिका और दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये पूछा गया कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स के नाम बताओ। तो क्या क्या लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर। ये क्या होती है, इसकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है। कौन सी होती है, देखो द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसो, थर्मो एंड एक्सो। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना उसके 71% पार्ट पर क्या है, पानी है। ठीक है, इसलिए जो हमारी अर्थ है वो हमें नीली दिखाई देती है, इसलिए अर्थ को क्या बोलते हैं हम, ब्लू प्लेनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। ये पूछा गया कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा उसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखो जो हमारे कंटिनेंट्स है ना, ज्यादा पोर्शन हमारे कंटिनेंट का कहाँ पर पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, साउथ हेमिस्फीयर की बजाय। तो इसलिए हम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड हेमिस्फीयर। देखो द मेजर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज्यादा लैंड मास कहाँ लाई करता है, आप खुद ही देखिए, नॉर्दर्न में करता है या फिर साउदर्न में करता है। नॉर्दर्न में करता है ना, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो जो बायोस्फीयर है जिसके बारे में हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पूछा गया है। क्योंकि जो बायोस्फीयर होता है वो क्या होता है, एक नैरो गैप होता है जिसमें क्या क्या होता है, हमारा लैंड होता है, वाटर होता है और एयर होता है। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, इसलिए जो बायोस्फीयर है ना वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द माउंट रेंजेस दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। जो यूरोप और एशिया को जो अलग करती है माउंटेन रेंजेस, वो कौन सी हैं। फर्स्ट दिया गया है एंडेज, सेकंड है हिमालय, थर्ड क्या है हमारा यूराल। तो इसका जो आंसर हो क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, द यूराल। नेक्स्ट देखो, द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय। जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका आपस में कनेक्टेड है वो किसके द्वारा कनेक्टेड है, इस्थमस के द्वारा। ठीक है, इस्थमस और स्ट्रेट क्या होते हैं, ये हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो किसका है, नाइट्रोजन का 78%। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स। ये पूछा गया है कि वो डोमेन कौन सी है अर्थ की जिस पर सॉलिड रॉक्स पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, लिथोस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, एशिया। ओके, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज इन द पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन में जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ का वो क्या है, मारियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। किसी कंट्री के नाम पर इस ओशन का नाम रखा गया है, तो वो क्या है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जो कि इंडिया के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इज ए नैरो जोन कॉन्टेक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ। तो इसका क्या आएगा, बायोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज। जो यूरोप है कंटिनेंट और जो एशिया कंटिनेंट है, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, यूरेशिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो क्या है, हमारी अर्थ पर कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ हमारी बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए थे, तो हमने इनका सॉल्यूशन कर लिया है। आपको चीज समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।